गुड इवनिंग सभी लोगों को। मैं आज एक वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक रूप से मैं हर चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये फिलॉसफी ऑप्शनल की पूरी वीडियो श्रृंखला फ्री है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं देना है। आज के समय में यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी को देखते हुए, हर चीज़ों को देखते हुए फ्लो चार्ट माइंड मैप के साथ मैं इस वीडियो श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूं। कोशिश है कि आप लोगों को हर टॉपिक को सूक्ष्मता से पढ़ाते हुए उस चीज़ों को हम बताने का प्रयास करें कि जिसके अंतर्गत आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, CUET के एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छी नंबर चाहिए, ठीक है, तब या आपका UGC नेट हो तब, UGC नेट हो तब, सभी के जगह पर एक चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि यदि लाइफ में सफल होना है तो एक मेरा वो चीज़ें मूल मंत्र अपना लीजिए, कंसेप्ट विथ फैक्ट पढ़िए, ऑटोमेटिक हर जगह सफलता मिलेगी। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी, नॉट इंडियन फिलॉसफी बट फिलॉसफी के बारे में जानेंगे कि क्या फिलॉसफी होती है, क्या चीज़ें हैं। तो पहले देखिए, जो कि आपको PDF में दिख रहा है कि फिलॉसफी ये एक ग्रीक वर्ड है। फिलॉसफी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। ठीक है, फिलो का मतलब लव होता है और सोफिया का मतलब नॉलेज या विजडम होता है। इसीलिए कहा जाता है लव ऑफ विजडम, यानी कहने का मतलब कि जिसे ज्ञान से मोहब्बत हो, जानने की जिज्ञासा हो, वो सीखने के लिए पागलपंती रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट विशेष को क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। ये तो डिफिनीशन वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार हो गई। यही इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं। दर्शन संस्कृत भाषा के, संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। यानी देखने का मतलब ऐसा नहीं कि इसी को देखने का अर्थ ऐसा है कि किसी भी विषय वस्तु के सभी स्वरूपों को, डायमेंशन को देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये PPT दिख रहा है, किसी को ज्ञान की सामग्री देखना, यानी किसी भी विषय वस्तु के सभी आयामों को सूक्ष्मता से देखने का, मनन करने का जो दृष्टिकोण होता है, उसे ही दर्शन कहते हैं। अब बात आती है फिलॉसफी के क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी के बेसिकली दो डायमेंशन दिखने को मिलता है। एक वेस्टर्न एरिया के हिसाब से जो यूरोप की चीजें थी उसको वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, जो इंडिया की चीजें हैं वो इसे इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी का ये कोड वर्ड है जिसको आप कभी भी न भूलिएगा। आप पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी यहीं पर आएगी। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये कोटेशन याद रखिएगा। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, जो घड़ी, डिटर्जेंट, पाउडर, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के हर डायमेंशन में लगेगा। इंडियन फिलॉसफी का एक कोट है कि पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे। ये आपको हर के पूरा का पूरा दिखेगा। ये क्या है कि नेचुरल चीज़ों को आधार पर डिवाइड होती है, और ये क्या होती है? स्पिरिचुअल चीज़ें के आधार पर। ये क्या क्या चीज़ें हैं हम आगे देखेंगे, कुछ ब्रांच के बारे में देख लेंगे। जैसे देख रहे हैं कि मेजर ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स, लॉजिक और मेटाफिजिक्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से एपिस्टेमोलॉजी होती है। यहाँ पे भी सूक्ष्मता से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एपिस्टेमोलॉजी स्टडीज व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ
एक्वायर इट, यानी कैसे प्राप्त करते हैं। इथिक्स आपके मोरल वैल्यू की, मोरल सिद्धांतों को एनालिसिस करने का काम करता है कि जीवन जीने के क्या कंडक्ट, राइट कंडक्ट होना चाहिए। जबकि लॉजिक क्या करता है कि करेक्ट रीजनिंग का देता है, जिसके आधार पर हम विषय वस्तुओं को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। जबकि मेटाफिजिक्स क्या करता है, इसके डिटेल्स भी देखेंगे, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, ये सारे चीज़ों का बात करता है। मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक डिफिनीशन बहुत अच्छी दिया है, इसकी कई डिफिनीशन है। देखिए प्लेटो के फिलोसफी मीन्स क्या होता है, लव ऑफ विजडम, ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, फिलोसफी वास्तविक रूप से जैसे किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट है, इसके सारे डायमेंशन, एक्सटर्नल, इंटरनल, इथिकल, मोरल, सारे डायमेंशन का एनालिसिस करने का है। मेरे अनुसार फिलोसफी क्या है कि फिलोसफी इज द वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने के तरीकों को फिलोसफी कहते हैं। दूसरी क्या है कि फिलोसफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स एनालिसिस थॉट प्रोसेस, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनीथिंग्स। अब क्रिटिकल एनालिसिस कहने का मतलब कि पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करने का काम करती है, निगेटिव वे में नहीं कि हर चीज़ों में आपको वो मिले। यहाँ पर थोड़ी सी देखिए, मैंने बताया था यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, कॉपी पेन लेके आराम से बनाइए, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरा मूड से बहुत सी नई चीज़ें निकलती है, मुझे खुद नहीं पता होता है कि वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, ध्यान से, तो इसीलिए नोट्स जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं। पहला क्या है कि फिलॉसफी के कुछ ब्रांच हैं। पहला है मेटाफिजिक्स, दूसरा क्या होता है एपिस्टिमिनोलॉजी। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को बता दें, इसको कहते हैं तत्वमीमांसा, इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा। उसके बाद होता है इथिक्स, जो बेसिक आप लोग पढ़ते आए हैं, इथिक्स, इसके नीति मीमांसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिक, तर्क शास्त्र कहते हैं, तर्क शास्त्र। उसके बाद आता है अप्लाइड फिलोसफी, इसकी बेसिक चीजें मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, उसको प्लीज देखिए। अब अप्लाइड, ये देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको थ्योरी पार्ट कहते हैं, थ्योरी पार्ट। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, अप्लाइड करने, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कुछ सीखे तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कई डायमेंशन, यदि ये ज्ञान रिलीजन में करते हैं, ठीक है, यदि इस रिलीजियस चीज़ों में करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है रिलीजन फिलोसफी। पॉलिटिक्स में करते हैं तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, इसी को क्या करते हैं आप सोसाइटी में करते हैं तो ये हो जाएगा सोशल फिलोसफी। ठीक है, इसी तरीके से इसके बहुत से ब्रांच बनते गए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। उसी तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा मेटाफिजिक्स को समझेंगे। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स दो मेटा प्लस फिजिक्स से बना है। ठीक है, मेटा मतलब बियॉन्ड, आप लिमिट होता है, और फिजिक्स मतलब एनालिसिस, यानी दुनिया की जो परे की चीजें हैं उसका एनालिसिस करना क्या कहलाता है, मेटाफिजिक्स कहलाता है। द कोर स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स एंड नेचर ऑफ रियलिटी। जैसे हम ये कहें कि प्रकृति किससे बनी है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, संसार कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद इसे किस तरीके से क्रम में सजाया गया है। मेटाफिजिक्स की कुछ वस्तुएं जैसे ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, हम कौन है, हमको बनाया कौन, हम कब बने, ये सृष्टि को बनाने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, माइंड और बॉडी के बीच में क्या रिलेशन है। वेस्टर्न फिलोसफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलेशन बिटवीन माइंड इन चीज़ों का है। हमारी स्वतंत्र संकल्पनाएं क्या क्या चीज़ें, इन सारे चीज़ों का जवाब देने का काम करती है फिलोसफी की एक ब्रांच, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। रियलिटी ये है ना, अब ध्यान से ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। रियलिटी ये है कि जो आपके स्पिरिचुअल और इंटरनल पार्ट है उसको मेटाफिजिक्स स्टडी करने का प्रयास करता है, जबकि आपके एक्सटर्नल
जो पार्ट होता है उसको एपिस्टेमिनोलॉजी कहेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एपिस्टेमिनोलॉजी दिखाई देगी, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। यानी आपको एक चीज और बताएं कि मेटाफिजिक्स ये आपको थ्योरी ऑफ रियलिटी पे काम करता है। मेटाफिजिक्स थ्योरी ऑफ रियलिटी पे काम करता है, जबकि एपिस्टेमिनोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज के आधार पे काम करता है। तो हमेशा ये चीजें याद रखिएगा। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंतर्गत दो चीजें होती है। पहले क्या होती है कि नॉलेज आता कहाँ से है, ठीक है, और उसको कैसे हम उसको मेंटेन करते हैं। तो देखिए, सामान्य तरीके से हमें नॉलेज दो प्रकार से मिलता है। पहला क्या है कि सेंस ऑफ ऑर्गन से, मतलब इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है। जैसे 5 हमारी इंद्रियां हैं, इससे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है, 5 इंद्रियों से ज्ञान मिलता है। लेकिन जो आंतरिक इंद्री माइंड है वो क्या करती है, इसका एनालिसिस करने का काम करती है। इसीलिए क्या है, इसे 6 छठी इंद्री, इसे बाह्य इंद्रियां कहते हैं, एक्सटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन, जबकि इसको कहते हैं इंटरनल सेंस ऑफ ऑर्गन। तो इन दोनों के ब्रांच है जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। दूसरी चीजें जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो उसकी एक कैटेगरी में कि राइट कौन सा है, रॉन्ग पक्ष कौन सा है, कौन सा इथिकल पक्ष है, कौन सा मोरल पक्ष है, इन सारी चीजों का जहां एनालिसिस किया जाता है उसको कहते हैं एपिस्टेमिनोलॉजी। यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल एक्सटर्नल चीजों के थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन पे, नॉलेज के जस्टिफिकेशन पर जो चीजें बेस्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेमिनोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फिलोसफी इज आल्सो नोन एज एपिस्टेमिनोलॉजी। It's a branch of philosophy. It's analysis of theory of knowledge. Not, but metaphysics is a branch of philosophy. It's analysis theory of reality. So there is difference between metaphysics and epistemology. उसके बाद आता है ethics. Ethics भी philosophy का पार्ट है, जो सामान्यतः कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, जबकि मेटाफिजिक्स के मोरल वैल्यू का एनालिसिस करता है, आइडियल वैल्यू का जो एनालिसिस करता है, इसलिए इसको सेपरेट रूप से देखा जाता है। इसके अंतर्गत व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या लाइफ में है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कौन से काम करने से हमें फायदा है, कौन से काम करने से फायदा नहीं है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी, व्हाट इज द सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी, इस चीज़ों का स्टडी किया जाता है। तो आपको एक चीज़ यहीं से समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो आपको रीजनिंग माइंड देता है लॉजिक, जो आपके पूरे के आर्गुमेंट करने का एक ना दृष्टिकोण दिखाता है। लॉजिकल वे में किसी चीज़ को एनालिसिस करने का, क्वेश्चन करने का, सही और गलत को फाइंड आउट करने का एक माइंड सेटअप देता है लॉजिक। फिलोसफी की ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच में से आती है। इसको पढ़ने से आपको रीजनिंग की वाले भी पोर्शन आता है, जहाँ का किसी भी कंपटीशन में आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे काम करता है, ठीक है। आपको हमेशा आर्गुमेंटल माइंड देता है, जहाँ आज देखने को बहुत कम लोगों में लॉजिकल वे में मिलता है, ये चीज़ें सिखाती है। अब देखिए कुछ हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक वो दिखा दिए हैं, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कट मिलेगा। मेटाफिजिक्स जिनको मैंने दिखा रहा था, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमिनोलॉजी, इथिक्स, एथिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी अप्लाइड फिलोसफी से ये निकली हुई ब्रांच है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रियलिटी सच द नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस एंड द वर्ल्ड, ठीक है। एपिस्टेमिनोलॉजी बताए द स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन, सोर्स, स्कोप ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ ट्रूथ, बिलीफ, जस्टिफिकेशन एंड रैशनैलिटी, इन चीजों का स्टडी करती है। लॉजिक क्या है, द स्टडी ऑफ रीजनिंग प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया यूज्ड टू आइडेंटिफाई वैलिड आर्ग्यूमेंट। एथिक्स, द स्टडी ऑफ व्हाट
ये सारी की सारी चीजें हम अब मैंने पहले बता चुका हूं, तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को लिखवा देते हैं इसको ना। आप लोग कोई भी वीडियो का आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिलॉसफी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी और दूसरा इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी को मेनली 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ये आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 4 भागों में कौन कौन से? एंशिएंट फिलॉसफी। अभी देखिए, इसको याद करने का एक ना हिंदी में समझ लीजिएगा, आश्चर्य स्लोगन वाक्य है। जैसे मैंने बोला, पहले इस्तेमाल करें फिर इस्तेमाल करें, आश्चर्य करो तो जानो, तो जानो, ये स्लोगन वाक्य पूरी की पूरी ये हम समझा देंगे। दूसरा होता है मिडिवल फिलॉसफी, ये क्या है? विश्वास करो तो जानो, विश्वास करो तो जानो, ठीक है। तीसरा है संदेह करो तो जानो, मॉडर्न फिलॉसफी। मॉडर्न फिलॉसफी क्या है? संदेह करो तो जानो, ठीक है। इसको ना हिंदी में ही लिख लीजिएगा, आपको ना इंग्लिश मीडियम के हो भी हो तब भी लिख लीजिएगा। चौथा बात आती है कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी। इसका क्या है? तर्क करो तो जानो, करो तो जानो। कहने का मतलब कि ये सारे का स्टेटमेंट है। ये एंशिएंट फिलॉसफी है, जहां शुरुआत ही आश्चर्य से हुई है, इसकी शुरुआत थेल्स से शुरुआत होती है, ठीक है। जहां पर हमें आस्था की नेचुरल चीजों से जोड़कर देखने को मिलता है। तो ये ब्रांच वेस्टर्न फिलॉसफी की ये ब्रांच है, 4 इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन फिलॉसफी की चीजें हैं, 2 है, हम देखेंगे। अब यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी का देखिए, इंडियन फिलॉसफी को का जो मेन लिटरेचर है उसको बोलते हैं वेदों को जो मानता है उसको आस्तिक, यहाँ पर देखिए, वेदों को जो मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। इसको कई नामों, आस्तिक कहते हैं, उसके बाद हिंदू फिलॉसफी भी कहते हैं, श्रुति फिलॉसफी कहते हैं, श्रुति फिलॉसफी भी इसे कहते हैं, इसे नास्तिक फिलॉसफी भी कहते हैं। उसके बाद इसे श्रमण फिलॉसफी भी कहते हैं, जिसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जेसीबी जो मशीन देखे हैं उसको याद रखिएगा। इसको एक नाम से और जाना जाता है सिस्टर फिलॉसफी, जिसे षड दर्शन कहते हैं। हम वहां पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, आपको एकदम बढ़िया से विधिवत चीजें मिली है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं, अब आस्तिक में भी 2 तरीके के हैं बेस्ट। अब एक पूरी की पूरी ईश्वर को मानता है, डायरेक्ट वेद को मानता है, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट रूप से मानता है, फ्री है। तो देखिए, जैसे सांख्य फिलॉसफी है, योग फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी है और वैशेषिक फिलॉसफी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? दूसरा वेद उपनिषदों पर आधारित है, उसे मीमांसा फिलॉसफी। यानी देखिए, वेदांत के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में मीमांसा फिलॉसफी आती है, जबकि उत्तर मीमांसा में वेदांत फिलॉसफी आती है, जहां उसके कई ब्रांच मिलते हैं, जहां आप द्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य का पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद द्वैतवाद पढ़े होंगे, भेदाभेद अद्वैतवाद पढ़े होंगे। ये सारी की सारी ब्रांच है इंडियन फिलॉसफी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके साथ यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप ऑटोमेटिक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन 99% चांस है कि आपको सवाल नहीं उठेगा, जिसमें आपको मैंने बताया ना कि देखिए, इसको बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीवक, ये सारी चीजें उसी का पार्ट है। तो हमें यहाँ पर याद करने का मेनली ये जेसीबी, ठीक है। इसको अलग भाग से यदि देखा जाए, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये चीजें समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा और इस चीजों को देखें कि फिलॉसफी की जो देखिए,
इंडिया की खासियत क्या होती है कि इंडिया में लोग धर्म में जीते हैं, और धर्म में मर जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही ये सारी फिलॉसफी, तो इसीलिए कहा गया है कि यदि फिलॉसफी का देखें तो ये फिलॉसफी की दो ब्रांच हो गई, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी। तो एक चीज जान लीजिए, वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है, एक्सटर्नल टू इंटरनल की तरफ देखने का आपको पॉइंट ऑफ व्यू देती है, जबकि इंडियन फिलॉसफी क्या करती है, आपको इंटरनल टू एक्सटर्नल देखने का एटीट्यूड, नजरिया देखती है। फिलॉसफी एक लाइन में कहें तो फिलॉसफी एक प्रकार का एटीट्यूड है, हमारा नजरिया है कि किसी भी विषय वस्तु को कैसे हम देखते हैं, कैसे उसको समझते हैं। इसीलिए फिलॉसफी को नजरिए के रूप में देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इंडियन फिलॉसफी की चीज़ें समझ में आई, वेस्टर्न फिलॉसफी की चीज़ें समझ में आई। हम आगे की कुछ चीज़ें देखिए जहाँ पर स्पिरिचुअल लिटरेचर के आधार पर, जैसे पूर्व मीमांसा क्या होता है, मीमांसा क्या होता है, वेदांत क्या होता है, उत्तर मीमांसा, इसे सिस्टर फिलॉसफी के रूप में कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ, यानी हिंदू फिलॉसफी, श्रुति फिलॉसफी, जिसे सिक्स दर्शन कहते हैं, सिक्स फिलॉसफी, इसको ना तीन भागों में बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर आपको दो फिलॉसफी, सांख्य और योग, ये थ्योरी है तो ये प्रैक्टिकल है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ, यहाँ पर न्याय एंड वैशेषिक फिलॉसफी आती है। यहाँ 16 पदार्थ है तो यहाँ 7 पदार्थों को एक्सेप्ट किया गया। ये चीजें आपको बहुत कहेगी। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदांत या उपनिषदिक लिटरेचर। तो यहाँ पर आता है वेदांत एंड मीमांसा एंड वेदांत। ये क्या है, प्रैक्टिकल है तो ये थ्योरी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलेगी, इसीलिए इसको कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, जबकि इसको कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। तो ये चीजें हैं पूरी की पूरी जो वेदांत फिलॉसफी है। आपको एक चीज यहाँ पर पूरी चीजें लिखी हुई है, आपको वेदांत फिलॉसफी की बताऊं तो वेदांत फिलॉसफी दो चीजों पर आधारित है, आत्मा यानी सोल, और दूसरा है ब्रह्म यानी गॉड, भगवान के। ये दोनों के रिलेशन के आधार पर इसके चार ब्रांच बने, ठीक है। जहां माया काम करती है इसको मेंटेन करने का, जिसमें एक है शंकराचार्य, दूसरे हैं रामानुज, ठीक है, तीसरे हैं मध्वाचार्य, ठीक है, उसके बाद है वल्लभाचार्य, ठीक है। ये सारे के सारे ये, ठीक है, ब्रांच हैं, ठीक है। शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बिकाचार्य, इन सबको याद रखना है। हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर में फिलॉसफी को कैसे पढ़ा जाए, फिलॉसफी होती क्या है और फिलॉसफी को पढ़ा कैसे जाता है। इसकी बेसिक चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है। ये इंडियन फिलॉसफी को भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ये फ्लो चार्ट जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको हमेशा बना के रखिए, अपने नोट्स बनाइए। जो भी चीजें मैं बोलूँ ना, पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ, जो चीजें मैं बोलूँ ना उसको याद रखिए। यहाँ पर देखिए कुछ थिंकर्स हैं, यानी देखिए यदि हम ये कहें, मैंने कहा था ना कि फिलॉसफी, यहाँ पर देखिए फिलॉसफी को बांटा था ना यहाँ पर कि एंशिएंट फिलॉसफी, मिडिवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी। उसी को यहाँ पर आपके कुछ थिंकर्स हैं, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया। ये क्या है, एंशिएंट फिलॉसफी के मेन है, एंशिएंट फिलॉसफी के लोग हैं। ये एक्विनास क्या है, ये मिडिवल फिलॉसफी के लोग हैं। जबकि डेकार्त
लॉक, ह्यूम, कांट, ये पूरे के पूरे ना मॉडर्न फिलोसफी के लोग हैं। ये क्या हैं? ये पूरे के पूरे लोग कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी के लोग हैं, थिंकर्स हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल से अभी पढ़ना है। हमें तो बस यही चीज़ें करते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाया, इसके जो चीज़ें हैं उसको हम पढ़ाएंगे। तो ऑप्शनल वीडियो आपको कई चीज़ों में काम आने वाला है। पहली चीज़ कि आपको ये वीडियो श्रृंखला कहाँ कहाँ आपको काम आएगा। पहली चीज़ CUET के एग्जाम में, PG की जो दे रहे हैं बहुत बेस्ट होगा, इस तरीके से कहीं नहीं मिला पहले। दूसरा क्या है, UGC नेट के जो बच्चे हैं, जो पहली बार जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनके लिए, जो BA के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। समझ लें कि MA के जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है। दोनों के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका ही है कि A to Z पढ़ाया जाए। मतलब कि एक सीधा साधा बच्चा हो उसको भी समझ में आ जाए, जो जानता है उसको भी मिले। तो ये वीडियो श्रृंखला यहीं तक आज होगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने बैचमेट में जो भी लोग हैं एक बार पढ़ के तो देखो। इस तरीके से किसी भी इंडियन फिलोसफी या वेस्टर्न फिलोसफी की किताब में नहीं मिलेगा। मिलेगी तो कोट करके जो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ वो किसी भी किताब में यदि मिल जाए तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस वीडियो में मिला है, इस किताब में मिला है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।